तो दोस्तों भारतीय टीम दुबई पहुंच गई है। भारतीय टीम का कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं है, सीधा वो 20 तारीख को खेलेंगे बांग्लादेश के साथ। मैं चैंपियंस ट्रॉफी को ना वर्ल्ड कप से थोड़ा टफ टूर्नामेंट मानता हूं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पूरी टॉप 8 टीमें खेलती हैं और जिस तरह का फॉर्मेट है, आपको 2 गेम दोनों अच्छी टीमों से ही खेलने हैं। वर्ल्ड कप में तो आप यार आयरलैंड, नीदरलैंड ये सब टीमें भी आती हैं, आप खेल के वहां पे जीत जाते हो। तो इस टूर्नामेंट में ना अपनी टीम कितनी पक्की है और हमारे गेंदबाज, हमारे बल्लेबाज, हमारे कैप्टन, हमारे कोच साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं, इस पे बात होनी बहुत जरूरी है। बट पिछले कुछ दिनों जो सिलेक्शन हुई ना, उसमें एक सबसे बड़ा विवाद जो निकल के आया वो आया हर्षित राणा की सिलेक्शन। इस पे ना लोगों ने बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, कई मीडिया हाउसेस ने अलग अलग खबरें चलाई, कुछ लोगों ने अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। भाई मोहम्मद सिराज को ना खिलाना, हर्षित राणा को खिलाना, गौतम गंभीर किस पार्टी की तरफ टिल्ट हैं, किसके एमपी रह चुके हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स, उस पर हर्षित राणा का सिलेक्शन हो जाना, मोहम्मद सिराज का ना ले जाना, गौतम गंभीर ने अपनी फ्रेंचाइजीज को किस तरीके से सपोर्ट किया, बहुत बातें हुई हर्षित राणा को लेकर। आज थोड़ा ना समझने की कोशिश करते हैं कि हर्षित राणा ही क्यों। आपको पता होगा जब इंग्लैंड सीरीज के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हो रही थी, जब 15 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा बोल चुके थे कि भाई हमें एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जिसमें एक्स फैक्टर हो। तो मुकेश लाइन में थे, प्रसिद्ध कृष्णा लाइन में थे, मोहम्मद सिराज लाइन में थे भाई, पर उनसे ऊपर एक्स फैक्टर दिखा इनको हर्षित राणा में। अब रोहित शर्मा को दिखा या कोच साहब को दिखा, भाई ये तो भगवान जाने। उस टाइम तक तो भाई दुनिया हर्षित राणा के खिलाफ थी। हम तब भी ये भूल गए थे कि नया लड़का है, अगर कोई इसको खिलाएगा तो वो खेलेगा ही। अगर सवाल उठाने हैं तो भाई आप मैनेजमेंट से उठाइए, आप गौतम गंभीर को पॉइंट आउट कीजिए, रोहित शर्मा को पॉइंट आउट कीजिए, पर तब भी फैंस ने टारगेट किया हर्षित राणा को। अब हर्षित राणा की आप परफॉर्मेंस उठा के देख लो, इन 3 मैचों में 6.2 हाइट का तेज गेंदबाज, जो हिट द डेक गेंदबाज हो, भाई इंडियन टीम में आज की डेट में कौन है? अगर इसको आप एक्स फैक्टर ना बोलोगे तो क्या बोलोगे? और इंग्लैंड के खिलाफ हर्षित राणा ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, भाई अपने आप में वो एक पॉजिटिव साइन है। देखो ये बात तो भाई मैं भी मानता हूं कि 2022 से 2024 तक मोहम्मद सिराज ने लगभग 23 के एवरेज से सबसे ज्यादा 71 विकेट्स लिए ओडीआई में। भाई नई बॉल से मोहम्मद सिराज अच्छा करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से, बट हाल फिलहाल में मोहम्मद सिराज ने इतनी बॉलिंग करा दी थी दोस्तों कि वो थोड़े से फंसी से फटीग सा उनकी गेंदबाजी में दिख रहा था। हाँ मानता हूं उनकी फिटनेस लाजवाब थी, उनकी फिटनेस कमाल की है कि वो अनफिट नहीं हुए जसप्रीत बुमराह की तरह। बहुत सारे फैंस का यह मानना था कि अगर हम जसप्रीत बुमराह को मिस कर रहे हैं तो हमें मोहम्मद सिराज के साथ जाना चाहिए, बट मैनेजमेंट गई हर्षित राणा के साथ, क्योंकि हर्षित राणा ने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी खासी गेंदबाजी की है। नई बॉल से अंदर बाहर दोनों स्विंग कराता है, आखिरी ओवर्स में उसके पास स्लोवर रन भी है, बीच के ओवरों में आके हिट द डेक छोटा बॉल बाउंसर मार के उसने जिस तरीके से बटलर और हैरी ब्रुक्स को आउट किया है, वो अपने आप में ही एक एक्स फैक्टर है। 22 साल का लौंडा है भाई, 140-142 की एवरेज स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, और क्या चाहिए एक एक्स फैक्टर होने के लिए। अब हम लोग इसको इस नजर से देख रहे हैं कि भाई मोहम्मद सिराज को हटा दिया गया। भाई जब मोहम्मद सिराज आए थे ना, तो उनके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी विराट कोहली के चहीते थे। उनके अंदर विराट कोहली ने कुछ ऐसा देखा कि उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटीज दी गई और उन्होंने वो परफॉर्म भी किया। तब भी आवाजें उठती थी कि भाई सिराज को आप ओडीआई खिला रहे हो, सिराज को आप टी20 खिला रहे हो। आप याद करो आईपीएल में सिराज किस तरीके से पिटते थे। आरसीबी की सबसे बड़ी रन मशीन विराट कोहली कभी नहीं थे, सबसे बड़ी रन मशीन मोहम्मद सिराज थे। उसके बाद भी इनको खिलाया गया और इस बंदे ने अपनी गेंदबाजी में इतना कमाल का काम किया है कि भाई आज की डेट में मोहम्मद सिराज किसी भी फ्रेंचाइजी से खेल ले, कोई भी फॉर्मेट खेल ले, एक अच्छे गेंदबाज हैं। बट कप्तान की नजर में उनमें वो एक्स फैक्टर अब खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमने हर्षित राणा को ऊपर खिलाया। भाई प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश, खलील, आपका वो एमपी का लड़का आवेश खान, भाई किसको किसको ट्राई नहीं किया। इन सब में वो काबिलियत नहीं है जो हर्षित राणा में है। अभी भी कह रहा हूं सैंपल साइज छोटा है, बट जितना भी दिखा है हर्षित राणा भाई बेहतरीन दिखा है। और बल्ले से भाई डोमेस्टिक में सेंचुरी भी है, और इंग्लैंड के खिलाफ एक बार बल्लेबाजी आई है, दिखा है दम, छक्के मार सकता है, चौके मार सकता है। तो भाई बल्ले से भी किसी दिन जौहर दिखाने का मौका मिलेगा हर्षित राणा को, तो हर्षित राणा वो कमाल कर देगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूं
फेवरिज्म हुआ है। केकेआर में खेलता था, दिल्ली का लड़का है, कोच साहब दिल्ली से है, कोच साहब केकेआर में थे। बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि भाई हर्षित राणा को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। हर्षित राणा अगर चेन्नई में होते, हर्षित राणा अगर दिल्ली में होते, तब हर्षित राणा का नंबर लगने वाला नहीं था। तो कृपा जो बरसी है वो केकेआर पे बरसी है। भाई उनको इंडियन कैप भी बाद में दी गई ताकि उनका जो सिस्टम था ना, वो प्लेयरों को पैसे बांटने वाला, उसमें हर्षित राणा दूर हो जाए, और उसके बाद हर्षित राणा को इंडिया कैप दी गई। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। और हर्षित राणा के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है भाई, कप्तान के फेवरेट नहीं, कप्तान नहीं, यहां कप्तान को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, कोच के फेवरेट होके गए हो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, ऐसी परफॉर्मेंस करना कि मेरे भाई आप देश के फेवरेट हो जाओ। सबसे बड़ी बात तो इस एज में इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चांस मिलना। चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं क्योंकि लास्ट हम हारे थे और ये बहुत सालों बाद हो रहा है। बट ये टफेस्ट टूर्नामेंट है आईसीसी का, इसमें 8 की 8 टीमें तगड़ी खेलती हैं। उसमें आपको चांस मिलना, आपको मैचेस मिलना, और आपके ऊपर कोच का, कप्तान का भरोसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हर्षित राणा को जो अपॉर्चुनिटी मिली है भाई, उसका उनको दोनों हाथों से फायदा उठाना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देश की जीत में योगदान देना चाहिए। तब मैं बात करूंगा जो हरीश राणा को आज गाली दे रहे हैं उनसे कि हां भाई अब बताओ, इस लड़के ने परफॉर्म किया है, अब इसकी काबिलियत पे आपको शक है या नहीं।